फरहान जल्दी जल्दी कर। तो मैं क्या कर रहा था, भूल गया बेटा, क्या कर रहा था? शिक्षा। जब कोई अध्यापक, जब कोई अध्यापक, क्या पूरा पूरा जब कोई अध्यापक पढ़ाता है और बताओ पढ़ना कैसे और कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ऐसे बोला था। ये भी बोला था आपको, नीचे अगर वो कट हो गया तो आपने नाम पूछा। थैंक यू, थैंक यू। राइट, जब मैं आत्मा का सम्मान करना सीख जाऊंगा और अपने नैतिक दायित्व को निभाना सीख जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारी को करना सीख जाऊंगा, ईमानदारी से अपनी आत्मा के साथ में काम करूंगा, तो कोई काम मेरे से गलत नहीं होगा, कोई काम गलत नहीं होगा। और जब मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब मैं इसके सुंदर कपड़े देखूंगा, जब मैं देखूंगा कि कितनी बड़ी गाड़ी में आ रही है, जब मैं देखूंगा कि इनके चाचा ताऊ भैया भतीजे क्या हैं, फिर मैं उसके आधार पर मैं बात करूंगा, अपने आप को बदलूंगा, तो मैं एक अच्छा इंसान, मैं स्वार्थी हो गया। पीछे इतना समझदार होना चाहिए बच्चा है, हल्के से सारे को समझ हो गई, पर मैं बोले नहीं है। ये टीचिंग स्किल का एक तरीका होता है, अध्यापक को और बच्चों को कुछ ऐसे शब्द डालने चाहिए बीच में, ताकि सबके चेहरे खिलखिला उठे, प्रसन्न। बात इस चीज की नहीं थी, है? बात ये था कि मैं इनके दिल तक कैसे पहुंचूं, अपने बच्चे को खुश कैसे रखूं, इसकी इंटीग्रिटी कैसे होगी। ताली बजवा दी और खुश हो गए, थोड़ा सा बोल दिया और खुश हो गए। अब मैं इसको थप्पड़ी मार लूंगा तो घर पे शिकायत नहीं करेगी। इसको क्या होता है कि हम सब जब एक परिवार होता है ना, घूमना पड़ेगा, तो हम सबके चेहरे खुश रहना चाहिए और हम सबको एक दूसरे की खुशी के लिए और सम्मान के लिए काम करना चाहिए। किसी को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, किसी का कोई अधिकार, आई हैव नो राइट, भले ही मैं ज्यादा पढ़ गया, भले ही मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये राइट नहीं है कि मैं किसी आत्मा के साथ खिलवाड़ करूं। यदि मुझे ज्ञान है तो बात गुरु शिष्य की नहीं है, बात क्या है, ज्ञान की बात कर रहा हूं कि मुझे परमात्मा को जवाब देना है। मैं एक सोल हूं और आप भी एक सोल, ठीक है। और सोल क्या होती है, अजर। अब आपके स्वप्न क्या है, मुझे क्या बनना है, जरा सा यदि आप उनकी इज्जत के बारे में सोचना तो गलती नहीं करते, और ये गलतियां क्या करती हैं, पूरे घर को बर्बाद करती हैं, राइट। तो करना क्या है, इस दिमाग शैतान का है, ये शैतानी दिमाग है। नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। गंदे लोगों के साथ रहोगे तो गंदी बातें आचरण में अपने आप आ जाएंगी। अच्छे लोगों की संगति करोगे, समय को बेकार में, बेकार समझते हो ना, समय तो सबके पास 24 घंटे का, एक प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गृह मंत्री बन जाता है, एक मुख्यमंत्री बन जाता है ना, और हम जैसे आप जैसे उनकी चाकरी करते रहते हैं। तो हमने समय का सदुपयोग नहीं किया ना, हमने समय को बर्बाद किया, किसी की निंदा कर रहे थे, किसी के साथ घूम रहे थे, पार्क जा रहे थे, गली में घूम रहे थे, हैं, बेकार की किताबों को पढ़ रहे थे, बेकार के चित्र फोटो में देख रहे थे, बेकार की बातें सुन रहे थे। हमारा क्या फायदा हो रहा था, हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो हमने क्या करना है, समय का सदुपयोग करना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है, टाइम का अच्छा प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, सो करके जिंदगी को नहीं गुजारना है। काल कहे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पगले होगी, अगला सांस आएगा नहीं आएगा, क्यों छोड़ूंगा काम को। मुझे जो मेरा पढ़ाई लिखाई का काम मिला हुआ है, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, वो सभी कर लूंगा, है।
जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। आप आंखें बंद कर लो तो इससे इसका मतलब नहीं कि आप आंख बंद कर लो तो ये जरूरी नहीं कि अपराधी अपराध नहीं करेगा। उसके लिए कैसा बनना होगा? जागरूक। जब आप देश के जागरूक इंसान बन जाएंगे, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेंगे, तो हर समस्या आपको बहुत छोटी सी लगेगी। हर विषय बहुत आसान है, पढ़ने की तरीका पढ़ कैसे करें, उसे डिफिकल्ट बना दो या उसे आसान बना दो। दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? मैं एक अच्छा व्यक्तित्व, मुझे व्यक्तित्व में वो चाहे झाड़ू लगाने वाली की बेटी है, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाने वाले की बेटी, राइट? मैं एक गुरु हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक एडवाइजर हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक मोटिवेटर हूँ, मैं एक प्रेरक हूँ। तो इसलिए मुझे उसी आधार पर उससे वार्तालाप, ऑल सराउंडिंग डेवलपमेंट, उसके भावों का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, वाणी का विकास हो, हर चीज का सोचे। सर क्या बोल रहे, सर मैं क्या पता, राइट? भेदभाव नहीं, ना यहाँ कोई हिंदू, ना यहाँ कोई मुसलमान, ना कोई ना ऊंच, ना यहाँ कोई नीच, ना यहाँ कोई बनिया, ना कोई यहाँ पर बामन, ना वैश्य, ना शूद्र, ना कोई नहीं है। यहाँ कौन है? लड़का। दो ही है यहाँ जाति, एक तो शिक्षक और एक विद्यार्थी। शिक्षक कोई हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। ज्ञान देना है उसे, है? और ऐसे विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन है? हम। प्राप्त करने वाला, एडॉप्टर है ना, सीखना है उसने। मुझे कौन सिखा रहा है? मुझे उसी से कोई लेन देन नहीं है, पर मुझे सीखना है। मैं विद्या लेने के लिए आया हूँ, मुझे विद्या अर्जित करनी है, ज्ञान अर्जित करना है। मैंने अपनी बुराइयों को छोड़ना है, व्यसन को छोड़ना है, शराब नहीं पीनी, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, गोलगप्पे नहीं खाने, पेट खराब हो जाएगा, पिज्जा बर्गर नहीं खाना, आलू मोमोज नहीं खाने, हैं? खा लो, क्या हो जाएगा? पैसा भी खराब करो, टाइम भी खराब करो, डॉक्टर के पास जाओ, दिमाग भी खराब करो, पेट खराब होगा, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बीमारी लग जाएंगी। यहाँ बढ़ाते रहेंगे, समझ में आएगा क्या कर लोगे? तो खान पीन क्या करना है? खान पीन भी ठीक करना है, कपड़े भी ठीक करने पड़ेंगे। शरीर को ढकने के लिए कपड़े होते हैं, दिखावे के लिए कपड़े क्या करना है? दिखा के दुनिया में क्यों दिखाना है? किसमें दिखाना है? साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, शरीर को ढकना है। सर्दी है तो सर्दी से बचाव करना है, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े पहनने हैं। अब फैशन करने लगे सर्दी में कि नहीं, मैं तो नहीं कोट पहनता, मैं तो नहीं जर्सी पहनता, तो बीमार कौन पड़ेगा? हम। कोल्ड वेव किसको आएगी? शीतलहर किसको आएगी? हार्ट अटैक किसको होगा? सीओपीडी किसको होगी? फिर जाओ डॉक्टर के पास, कहेंगे क्योंकि मैं लगा नहीं दिखाना, किसी को नहीं दिखाना। कोई क्या कहता है उसको भी 0 नंबर देने हैं। कहते हैं ना, देखते जाते हुए शादियों में देख कैसे फैशन कर रही है, कुछ पहन भी नहीं लगता, और फिर 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती। क्या फायदा है? क्या करना है इसका? जो कोई नहीं पहचान रहा, जो हमें हमारा अंडर वो कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमसे कोई बात करेगा, जब हम लोहा का लोहा मनवा देंगे, जब तक कोई नहीं कर रहा तो अपने घर में अपने क्या करना है जी? Am I right? भाई बात तो कर हमसे। Yes, sir. हमारे प्रश्न, जब तुम्हारे दिमाग में ये लग रहा है कि ये तो जाटव सा लग रहा है, भूमि सा लग रहा है, पर ये है हम, हर कोई है, कौन नहीं है? बताओ कौन नहीं है? जाटव कौन नहीं, बंगी कौन नहीं, कौन किसने नहीं किया? घर की सफाई करना बुरी बात है, कॉलेज की सफाई करना बुरी बात है, अपने तन की सफाई करना बुरी बात है, अपने कपड़े धोना बुरी बात है,
बसमसी सीखते हैं, अपना काम स्वयं करना चाहिए, फिर क्यों नहीं करते? सब जब तुम नौकरों पर निर्भर रह जाओगे कि रोटी भी नौकर बनाएगी, बर्तन भी नौकर धोएगी और उठाई भी नौकर, तो फिर तो ये हाथ फ्रोजन सोल्जर होंगे, फिर हाथ पैर नहीं चलेंगे, फिर कैल्शियम आयरन की गोली खानी पड़ेगी। और पहले जब नलकूप से नल खींच करके पानी खींचा करते थे, खेतों में काम क्या करते थे, चारा काटा करते थे, तो जिम जाना पड़ता था किसी को? कोई जिम की गई? वो चारा काटने वाली बस मशीन तो जिम में लगी हुई है, कुछ और है उसी को चल रही स्ट्रेस में आ जाओगे फिर। यदि आप दिमाग में लेके बैठे रहे कि ये तो टॉपिक हुआ ही नहीं मेरा, ये तो मुझे पढ़ा ही नहीं था, ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी? भाई राम, अरे कुछ नहीं होता, नहीं पढ़ाया नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ गया, एक क्वेश्चन रह जाएगा, तो कौन सी आफत आ रही है? जो पढ़ा दिया उसी को अच्छे तरीके से पढ़ लो ना, जो पढ़ाया उसे तो पढ़ नहीं रहे, जो नहीं पढ़ाया उसके लिए परेशान हो रहे हो, दिमाग को खराब कर रहे हो और समय भी खराब कर रहे हो। कहते हैं ना कि कठिन कठिन को पहले पेपर जब पढ़ते हैं, आपको पढ़ते समय पता चल जाता है कि कौन सा आसान क्वेश्चन है, कौन सा कठिन है। तो कठिन पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले आंसर जो सबसे अच्छे तरीके से आता है उस प्रश्न को सबसे पहले, और करते समय करते क्या हो, उसका जो सीरियल नंबर है वही बदल देते हो। कर रहे हो 33वां क्वेश्चन और आंसर नंबर लिख रहे हो नंबर 1, क्योंकि पहले करना वो 33वें को, इसलिए आंसर नंबर नहीं, ऐसा नहीं होता। अब 33 का बी पार्ट कर रहे हो तो 33 बी लिखो, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, लेकिन आसान से कठिन की तरफ बढ़ते हैं। जब आसान के बाद में हमारे पास समय थोड़ा रह जाता है, फिर उसमें माथा पच्ची उस कठिन से कर लेते हैं, फिर उल्टा सीधा गलत सही जो भी दिमाग में आए उसको लिख दो, पर लिख कर क्या छोड़ के मत समझिए, और इतना तो लिख ही देते हैं। जब इस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं तो इतनी समझदार तो हो ही जाते हैं कि आटा दाल चाल चीनी लेने कभी बाजार नहीं गए क्या हो, जिसको अनुभव नहीं होता वो तो 500 का नोट भी आता है और 200 की चीज लेकर के उससे वापस 300 रुपए नहीं लाता, पूछता भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, मेडिकल स्टोरों पे जाता हूँ, कहीं को देखता हूँ, वो नहीं पूछते कितने की है और कितने बच गए इसमें से। 267 रुपए की दवाई है, 300 रुपए दिए तो कितने उससे जो 10 पकड़ाते, 5 पकड़ाते, 2 पकड़ाते, कोई ठीक। तो इवोल्यूशन करना भी सीख है भाई, ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी। डिस्कशन करना आपको अच्छा इंसान बनाता है। वहां जाकर के देखा आपने, ये दवाई नहीं है, ये रेट है, एक्सपायरी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पूछ लो 10 प्रश्न, मुझे जवाब नहीं है क्या? क्यों नहीं पूछ सकते? पैसे देके चीज ले लो ना, पूछ सकते नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछते थे? यहाँ भी नहीं पूछते, यहाँ बुद्धू बन के चले जाते, मैडम क्या सोचेगी, मैं प्रश्न करूंगी तो सही क्या सोचेगी। सोचने दो जिसने सोचना है। मैं विद्यार्थी हूं और गुरु से कुछ भी छुपाया नहीं जाता। दाई से पेट नहीं छुपता, गुरु से नहीं छुपता कि तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते, तुम कितने बुद्धिमान हो। पता नहीं टीचर को ये कैसे बैठा है, कैसे बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। कौन मोबाइल पे अभी वो टाइप कर रहे हैं, पता है, पर इग्नोर करते हैं। देख करके भी कई बार इग्नोर कर रहे हैं, तो उससे हमारी गलती नहीं है, कहीं सोच रहे हो। यदि हमने नहीं किया तो तुम्हें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि सर ने मुझे टोका क्यों नहीं, क्या सर मेरे से डरते हैं, क्या सर कुछ सही है, डरना पड़ता है। कई बच्चे आंख दिखा देते हैं, कई बच्चे पता नहीं किसकी बेटी। मेरा भाई इंस्पेक्टर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तभी दिखाते तेरा भाई लगा हुआ, तू कौन है, तेरा क्या है, अभी तो रामजी लाल की बेटी है ना तू, अभी तो ये कहते ना रामजी लाल की बेटी पढ़ने जा रही है अनीता का। कल को जब ये तो कहें कि अनीता IAS का बाप हो, तब की बात, तब तो डरना पड़ेगा।
तब करना पड़ेगा। जब बेटी और बेटा से बाप की पहचान हो लगे, ये उसका बाप है, वो लड़की आई है ना, ये उसका बाप है, तब डरना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी तो राम के संग वो सुनार लोहार घटी कोई भी हो सकता है। अभी तक अभी तुम विद्यार्थी गुरु जी के लिए दो थप्पड़ मारते पर बड़ा जाते, नहीं मारते, नहीं डांटते, फर्क है, क्योंकि तुमने वो आजादी गुरु जी की छीन ली, और छीनने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा पतन, तुम्हारा नुकसान। गुरु को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात को कह सके, और जिस समय उसके मुंह पे बंधन आ जाए और वो अपनी बात को ना कह पाए, समझ लो तुम्हारा नुकसान है। यदि वो पढ़ा भी सोच सोच के रहा है कि ये सब मैं बोलूं या ना बोलूं, तो वो बेहतर नहीं पढ़ा सकता, वो अच्छा नहीं दे सकता। समझ आ रही है? तो परीक्षाओं की तैयारी हम कैसे करेंगे और कैसे पढ़ाएंगे? परफेक्शन की तरफ से मैं छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करूंगा। आपकी गलती देखी मैंने, आप किसी से बदतमीजी कर रहे थे और मैंने ऐसे कर लिया, तो कल को क्या करोगे? कल को बदतमीजी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। और वो कहाँ का रास्ता है? जेल का, पुलिस का, थाने का, काले कोट वालों के पास, वो सब लूट लेंगे, है ना? तो इसलिए जब हल्की सी आग लगती है कहीं पर भी और उसको पैर से दबा दो तो आग लगेगी? पैर से नहीं दबाया और आप निकल गए तो आसपास का जो मलबा है वो जलेगा, और वहां पास पड़ोस में यदि कोई झोंपड़ी हुई, कोई और कुछ रॉ मटेरियल हुआ, कोई ऐसा हुआ तो आग तो क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अपनी गलतियों को, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनका एक रजिस्टर बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब भी हम किसी से बोलते हैं, हमें पता है कि हमने किसको क्या बोला, वो अच्छा था या हमें पता नहीं है। बताओ किसको नहीं पता होता? आप किसी को बुरी बात करो, आपको पता नहीं होगा। बुरा काम करते समय हाथ काम चाहते हैं, बुरे शब्द बोलते समय जबान हिल जाती है, और जब किसी की आंखों में आंसू आते हैं, और जब कोई उदास हो जाता है, और जब कोई गर्दन नीचे कर लेता है, हमें खूब पता होता है कि ये हमारी वजह से हुआ है। Am I right? है या नहीं? है? तो फिर हमें उसको मनाना चाहिए या उससे दूरी बनानी चाहिए? मनाना चाहिए। रिश्तों में कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता है। जहां रिश्तों में आपने उसको मनाया नहीं, दूरी बना ली, तो मतभेद और मनभेद दोनों पैदा होता है। घर में चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, ठीक है? टीचर ने कुछ कह दिया, आपने टीचर से कुछ कह दिया, मित्रों ने कुछ कह दिया, मित्र से आपने कुछ कह दिया, जाता देता थोड़ी देर के बाद में उस चीज का एहसास होकर के हमारा ये परिवार है, एक हो जाना चाहिए। दिस इज क्लियर। जब तक उस बात को लेकर के आप बैठे रहोगे, उससे बात नहीं करोगे, वो भी स्ट्रेस में रहेगा और तुम भी स्ट्रेस में रहोगे। नहीं, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हें भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, वो भी सोचता रहेगा यार देख मेरी कितनी अच्छी मित्र थी, आज पता नहीं किसके कहने पर आकर के और मेरी बेइज्जती। पॉजिटिव सोच रहा है, वो भी सोच रही है, देखना मैंने पता नहीं कैसे मेरे हाथ में क्या हो गया और मैंने उसका अपमान कर दिया। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात। उसी समय फोन उठाओ, फटाक से फोन करो, फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है तो एक लाइन का मैसेज ड्रॉप कर,
लेकिन रिश्तों में क्या लेकर के आओ? मधुरता लेकर के आओ, प्यार लेकर के आओ, ताकि टेंशन में कोई गलत स्टेप। हमेशा टेंशन में, मैं जेल में पढ़ाने जाता हूँ, अभी परसों पर्पल जेल में गया था, तो वहाँ कैदियों से भी बात कर रहा था। मैं भारतवर्ष की जितनी जेलें सब में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो वो सब ये कहते हैं कि गुरु जी यदि पहले आप मिले होते तो आज भी जेल में नहीं। तो वहाँ जेल में आके किसकी है? ये जो है ना तुम्हारा, यही है सब कुछ, सब कुछ इसमें पैदा होता है। उधेड़ बुन लगी रहती है, कैसे इसका बुरा करना है, चोरी कैसे करनी है, डाका कैसे डालना है, उसको कैसे पीटना है, रॉबरी कैसे करनी है, ये सब उधेड़ बुन तो चलती है ना। उसने मेरी माँ को ये कह दिया था, वो मिलेगा तो उसे मारूंगा, उसने मेरे छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, वो जहाँ भी मिलेगा कूटूंगा, ये चलता है। और इसके पीछे होता क्या है? पल दो पल का गुस्सा जो आता है, पल दो पल का गुस्सा, वो मर्डर भी करवा देता है। और जब वो हो जाता है उसके बाद एहसास होता है, जब पूरा घर निर्दोष बाप माफी मांग रहा होता है, निर्दोष माँ जिसने कुछ नहीं किया वो अपने बच्चे के पीछे जेल खाने की बदले होती है, जो जमा पूंजी थी वो सब लग जाती है, वकील करना पड़ता है, मोटे पैसे वो ले लेता है, आपके जो रिश्तेदार मुंह फुला करके बैठे हुए थे सबको मसाला मिल जाता है बात करने का, बदला लेने का, वो सब लोग आ जाते हैं। रिश्ता खोने एक बच्चे की जरा सी गलती की वजह से आपकी जरा सी गलती माँ बाप को बोलने के काबिल नहीं। जब नहीं सोचते कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नो, व्हाई टू डू, क्यों करें, इसलिए करें,